हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल टारगेट विद अभिषेक में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, तो नेशनल पार्क के बारे में। यूपी स्पेशल जो है हमारा, इसका एक पार्ट ख़त्म करेंगे, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो सबसे पहले जानिए कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है। तो उत्तर प्रदेश में कोई पूछेगा कितना है, तो एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, तो दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल जो पार्क है, देखिए सबसे पहले इसे राष्ट्रीय उद्यान का सर्वप्रथम दर्जा कब दिया गया था, तो 1958 ईस्वी में दिया गया था। और इसे उस टाइम जो था तो सोनारीपुर अभयारण्य के रूप में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, यानी कि सोनारीपुर अभयारण्य के नाम से इसे क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। इसकी संरक्षण, इसमें किस चीज़ की संरक्षण है, तो बारहसिंगा और हिरण की संरक्षण के लिए इसे क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। यानी 1668 ईस्वी में इसे दुधवा नेशनल अभयारण्य क्या किया था, दुधवा अभयारण्य घोषित किया गया। यानी 1668 ईस्वी में इसे क्या किया गया था, दुधवा नेशनल घोषित किया गया था। इसका कोई क्षेत्रफल पूछ देगा तो यहाँ पे देखते हैं आप, 212 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाँ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 1977 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। तो कोई पूछेगा कि बताइए इसे कब नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क को कब नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, तो क्या बताएंगे कि 1977 ईस्वी में इसे दिया गया था। यह कहाँ पे स्थित है, कोई पूछ देगा तो क्या बताएंगे कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है दुधवा नेशनल पार्क का, तो बताएंगे कि 490 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, और इसे देखिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछ रहा है कि टाइगर रिजर्व का दर्जा इसे कब दिया गया था, दुधवा नेशनल पार्क को, तो 1987-88 में दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य व कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ संयुक्त के लिए, यानी कि इसे किसके, तो बाघ संरक्षण के लिए इस परियोजना में, बाघ संयुक्त परियोजना में इसको जोड़ा गया। ठीक है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश के कुल, अच्छा कोई पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे कि 4 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल संख्या 4 है इसकी। कह रहे कि पहला 4 है, तो पहला तो हम लोगों ने देख लिया। दूसरा देखते हैं, चुक्का या पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व यानी कि ये कहाँ पे है, तो इसकी स्थिति 3 जिलों में है। पीलीभीत में है, बहराइच में भी है और लखीमपुर खीरी में भी है। और ये 2014 में इसकी स्थापना किया गया। भारत का 45वां टाइगर रिजर्व है। ये कौन सा है, तो भारत का 45वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा हम लोग कह रहा है कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, तो ये कहाँ पे है, तो बिजनौर में है। इसकी स्थापना जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है इसके 1 साल बाद यानी कि 2015 में किया गया था। और चौथा जो हमारा है, तो ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है जो कि चित्रकूट में है, और इसकी स्थापना अभी फ़िलहाल ही में यानी कि कुछ दिनों पहले यानी कि 2022 में किया गया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र तथा लायन सफारी पार्क, ये कहाँ पे है, तो इटावा में है। लायन सफारी पार्क कहाँ पे है, तो इटावा में है। अब देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य, तो राज्य का सबसे विस्तृत वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। और पूछ देगा कि सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, तो क्या बताएंगे कि महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि कहाँ पर इसकी स्थिति है, तो ये ललितपुर में स्थित है। अब कह देगा कि राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो इसकी स्थिति 3 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। शहीद अशफाक उल्लाह खां कहाँ पर स्थित है, तो क्या बताएंगे कि ये राष्ट्रीय उद्यान है। और कहाँ पे स्थित है, तो इसकी स्थिति गोरखपुर में है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पे है, ये लखनऊ में है। फिर पूछेगा आपसे कि भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क यानी कि रात्रि वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो नोएडा में है। ठीक है, बस इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। वन्यजीव अभ्यारण्य, चलिए देखते हैं एक वन्यजीव अभ्यारण्य देखेंगे, उसका क्षेत्रफल और स्थिति और किस जिला में स्थित है। पूछ देगा कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो क्या बताएंगे कि
ये चंदौली में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य है। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? तो चंद्रप्रभा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में। और इसका क्षेत्रफल पूछ देगा तो क्या बताएंगे? 78 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आइए अगला देखते हैं। कह रहे कि किशनपुर। तो किशनपुर जो हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये 1972 ईस्वी में हुआ था। और देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्या बताएंगे कि 227 वर्ग किलोमीटर है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में स्थित है। कतरनिया घाट 1975 में। और इसका कोई पूछ देगा क्षेत्रफल कितना है? तो 400.09, यानी कि ये कहाँ पे स्थित है? तो बहराइच में स्थित है। ठीक है। रानीपुर देखिए, तो रानीपुर 1977 में इसकी स्थापना किया गया था। 230 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये चित्रकूट तथा बांदा ये दो जगहों में भी स्थित है। तो चित्रकूट में भी है थोड़ा, और इसका कुछ भाग बांदा में भी स्थित है। और महावीर स्वामी, तो ये बताएं, ये इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ पे है? तो 1977 ईस्वी में हुआ था। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 5 वर्ग किलोमीटर है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ललितपुर में स्थित है। प्रदेश का सबसे छोटा पूछ देगा कि प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? तो क्या बताएंगे? महावीर स्वामी है। चंबल, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1979 ईस्वी में। 635 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो आगरा और इटावा में स्थित है। फिर पूछ देगा कि कैमूर। तो कैमूर 1982 ईस्वी में है। इसका क्षेत्रफल 501 वर्ग किलोमीटर है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो इसकी स्थिति जो है वो मिर्ज़ापुर में स्थित है। हस्तिनापुर पूछ देगा, तो हस्तिनापुर पार्क जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1986 ईस्वी में हुई थी। और ये 2073 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो मुजफ्फरनगर में स्थित है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछेगा तो क्या बताएंगे कि हस्तिनापुर है। फिर से देखिए, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य तो क्या बताएंगे कि हस्तिनापुर में स्थित है। ठीक है। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी गया है एक बार यूपीपी में। कह रहा है कि सुहागी बरवा। सुहागी बरवा, तो ये कि 1987 में इसकी स्थापना होती है। 428 वर्ग किलोमीटर है। और ये कहाँ पे है? तो महाराजगंज में है। ठीक है। फिर पूछ देगा कि सोहेलावा। तो ये 1988 में इसकी स्थापना होती है। 452 वर्ग किलोमीटर क्या इसका क्षेत्रफल है। श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर ये 3 जिलों में स्थित है। कछुआ, ये इम्पोर्टेंट है। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य तो क्या बताएंगे कि 1989 ईस्वी में। और इसका क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर है। और ये कहाँ पे इसकी स्थिति है? तो वाराणसी में स्थिति है इसकी। ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, और जो आगे बढ़ते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।